बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिकवे ज़ुल्मते शब से तो कहीं अच्छा है, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाएं जाएं जाएं। 2011 में हमने एक इज्तिमाई प्लेटफॉर्म शेड फाउंडेशन के नाम से तश्कील दिया। शेड फाउंडेशन एक शॉर्ट फॉर्म है सपोर्टिंग हेल्थ एंड एजुकेशन डिज़र्विंग फेलोज़ का। आगाज़ से ही इस माशरे के दो शोबों की तरफ तवज्जो दी। एक बुनियादी तालीम का शोबा है और दूसरे सेहत का शोबा। में हमने केयर स्कूल सिस्टम के नाम से अपना एक विंग तरतीब दिया है और ये विंग मुख्तलिफ लेस प्रिविलेज्ड इलाक़ों में स्कूलिंग की सहूलियात फराहम कर रहा है। इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी, नॉर्थ कराची और सुजानी टाउन खुदा की बस्ती में हमारे 3 यूनिट्स काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम उनको दीनी तालीम भी देते हैं और दुनियावी तालीम भी देते हैं। यहाँ पर जदीद तरीन तालीम का भी इंतज़ाम है। मसलन हमारे यहाँ एक बेहतरीन कंप्यूटर लैब है जिसमें बच्चों को कंप्यूटर की तालीम से आरास्ता किया जाता है। इसी तरह एक बेहतरीन लाइब्रेरी है जिसमें मुख्तलिफ़ नौ किस्म की किताबें हैं। तो शेड फाउंडेशन ने इनकी रेगुलर एकेडमिक के साथ साथ ये कोशिश की है कि इनको स्काउट के निज़ाम के साथ भी मुंसलिक किया जाए। कुल सिंध कैंपुरी में हम यहाँ से तकरीबन 50 बच्चों को लेके भी गए थे मीरपुर ख़ास, और बहुत भरपूर तरीके से बच्चों ने वहाँ अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बड़ा इन बच्चों को सराहा गया। हमारे पास तकरीबन 100 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो कि शेड फाउंडेशन में ही रहते हैं। उनकी रिहाइश, उनके ग़िज़ा, उनके ताम क़याम तमाम इंतज़ामात जो हैं वो शेड फाउंडेशन करता है। शेड सीनियर सिटीज़न होम में इस वक्त जो बुज़ुर्ग हमारे पास हैं, हमने दाखिल करते वक्त सिर्फ़ इस बात को मद्देनज़र रखा कि उनकी ख्वाहिश है कि वो इस इदारे में रहाइश इख्तियार करें। बच्चों, बुज़ुर्गों और रहाइश पज़ीर दीगर अफराद की सहूलियात के लिए न सिर्फ ये कि एक जनरल फिजिशन हफ़्ते में 3 दिन आते हैं, बल्कि 24 घंटे मेल नर्स और डिस्पेंसर की सहूलत भी यहाँ पर फराहम की गई है। बीमार होने की सूरत में अगर इनको परहेज़ी खाने की ज़रूरत है तो वो शेड फाउंडेशन के किचन से ही इनको फराहम किया जाता है। इदारा में आने के बाद मुझे दोबारा एक नई ज़िंदगी मिली। ऐसा सुकून मिला जैसे मैं अपने घर में आ गया हूँ। किसी को यहाँ कोई जात की तकलीफ नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं, भाईबंदी से वो भाईचारे से रहते हैं। हर चीज़ की सहूलत दी गई है, यहाँ पे नमाज पढ़ने की सहूलत दी गई है, गार्डन में घूमने की सहूलत दी गई है। बहुत अच्छी मराहत है यहाँ पर। शेड होम्स कॉम्प्लेक्स में मिनी ज़ू भी डेवलप किया गया है जहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़साम के परिंदे रखे गए हैं, और 2 पार्क भी हमने डेवलप किए हैं। एक पार्क जहनी और नफ्सियाती मरीज़ों के लिए है और एक बच्चों, बुज़ुर्गों और दीगर अफराद के लिए है। शेड फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम जो 2 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, उनमें से एक बल्दिया टाउन नंबर 4 में है जो ख़ासा पसमानदा इलाका है, और एक सुजानी टाउन फेज़ 7 में है। इन हॉस्पिटल में इंतहाई कम आमदनी वाले लोग रब्ता करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि मुखिर हज़रात के ताउन से उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। और हम इस वक्त नॉर्थ कराची में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद सहूलियात से आरास्ता एक हॉस्पिटल की तामीर में मसरूफ़ हैं। नॉर्थ कराची में शेड होम्स कॉम्प्लेक्स शेड फाउंडेशन का एक मेगा प्रोजेक्ट है और इसमें नफ्सियाती ज़हनी अमराज में मुब्तला मर्द बालिग मरीज़, बुज़ुर्ग शहरी, बच्चे रहाइश पज़ीर हैं जिनको 24 घंटे रहाइश के अलावा खाने पीने की सहूलियात, इलाज व मुआलजे की सहूलियात, लॉन्ड्री की सहूलियात, बार्बर की सहूलियात, ये सारी की सारी सहूलियात उनको 1 रूफ़ में मुहैया की जाती हैं। और यहाँ पर 200 से ज़ायद लोग रहाइश पज़ीर हैं
तो इन सब को खाने की सहूलियात फराहम करने के लिए हमने एक किचन तरतीब दिया है जहाँ पर 3 वक्त ताज़ा खाना पकाया जाता है। साफ़ पानी की फराहमी के लिए आरओ प्लांट भी लगाया गया है जो 5000 गैलन पर डे साफ़ पीने का पानी मुहैया करता है। इन इदारों के अलावा भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो शेड फाउंडेशन अपने प्लेटफॉर्म से रन कर रही है। उसमें मुफ्त कफन सर्विस है, मैयत बस सर्विस है, माहाना बुनियादों पर नादार घरानों को राशन की फराहमी है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में स्पेशल रमज़ान पैकेज है, एमरजेंसी रिलीफ़ के काम हैं। इसके अलावा सूबा सिंध में थर का सहराई इलाका है जहाँ मुक़र्रर हज़रात के ताउन से कुएँ और सेहत की फराहमी के दीगर काम भी किए जाते हैं। 80 कुएँ थर में खुदवाए हैं और कहत के ज़माने में तो हम वहाँ मुखय्यर हज़रात के ताउन से राशन और गरीब औरतों में जो सिलाई जानती हैं उनको हम सिलाई मशीनें, जिन बेचारियों का कोई नहीं है उनको हम बकरियाँ लेके दे रहे हैं ताकि उनकी अफज़ाइश नस्ल हो और उसमें से उनका कुछ गुजारा हो जाए। ये सारे मसाइल ना कोई एक शख्स हल कर सकता है, ना कोई एक NGO हल कर सकती है। ये एक इज्तिमाई काविश है। शेड फाउंडेशन भी इसमें अपना हिस्सा डाल रही है। हम तवक्को रखते हैं कि आप हमारा हाथ बटाएंगे। आप हमारे किसी भी शोबे में बतौर वॉलंटियर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बतौर एडवाइज़र भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और बतौर डोनर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हम आपको अश्योर कराते हैं कि आपका वक्त और आपका पैसा सही जगह लग रहा है।